एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में दो प्यारे बच्चे अपनी दादी अम्मा के साथ रहते थे। उनकी दादी हर रोज़ उनको तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दफ़ा दादी उनको चुड़ैल की कहानी सुना रही थी कि उस लड़के की कॉल आ गई। हेलो, कैसे हो दोस्त? कैसे हो? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ दादी के पास। हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ, हमने आज मिलना था। अरे यार, मेरी दादी और मेरी बहन बहुत गुस्सा कर रही हैं। ठीक है, मुझे फ़ोन बंद करना होगा। तुमने जो भी कहना है शाम को कह लेना है, शाम को मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद किया। प्यारे बच्चे, जब बैठकर बात कर रहे हो तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही बुरी बात। आज मैं तुम दोनों को सुनाऊंगी चुड़ैल की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक चुड़ैल आया करती थी। दादी, मुझे चुड़ैल वाली कहानियों से डर लगता है। आप कोई और कहानी सुनाए प्लीज, कोई और अच्छी सी मोरल स्टोरी, जैसा कि पुराने वक्तों में जो लोग एक दूसरे के काम आया करते थे, या फिर के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे। अरे नहीं दादी, प्लीज कोई कहानी सुनाए ना, चुड़ैलों वाली डरावनी कहानी। प्लीज कोई हॉरर स्टोरी सुनाए। मुझे तो आज हॉरर स्टोरी ही सुननी है, चुड़ैलों वाली कहानी सुनना चाहता हूँ मैं। प्लीज आज वो सुनाए। दादी अम्मा गुस्से में हुई कि ये क्या। अरे, तुम्हारी छोटी बहन को डर लग रहा है और तुम्हें जिनों भूतों की कहानियाँ सुननी है। अरे पागल, खुद का नहीं तो इसका ही ख्याल कर लो। तुम तो बाहर निकल जाते हो, ये अकेली घर पे रहती है। आवाजें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, किसी चीज की आवाज आ रही है। अरे पागल, तुम्हारी बहन रोने लग गई है, उसे मत डराओ, चुप करके बैठ जाओ वरना तुम्हें मार पड़ेगी मुझसे अगर तुमने मजीद कोई शरारत की तो। अभी वो ये सब बैठकर बातें कर ही रहे थे कि बाहर से किसी के वाक़े में आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे बाहर कुछ हो ही नहीं रहा। तभी वो सब आराम से बैठ गए और दादी उन्हें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाने लगी। इसी तरह बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। वो दोनों कहानियाँ सुनते रहे और दादी सुनाती रहीं। तभी दादी को कुछ ख्याल आया कि मुझे बाहर से कुछ लेने जाना है। दादी ने बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाई। वो दोनों बैठकर सुनते रहे और दादी से सवालात पूछते रहे। दादी उनको सारे सवालों के जवाब देती रही। फिर अचानक दादी को याद आया कि उन्होंने बाज़ार से कुछ सामान लेने जाना है। तो दादी ने कहा कि प्यारे बच्चों, मैं जा रही हूँ बाजार से कुछ सामान लेने, तुम दोनों घर पर ही रहो और शरारतें मत करना। अबे शैतान लड़के, तुम अपनी बहन को मत डराना वरना वो बेचारी रोती रहेगी, ठीक है? ठीक है दादी, मैं इसको नहीं तंग करूँगा। अगर ये खुद ही डरती रही तो इसमें फिर मेरा कोई कसूर नहीं। दादी अम्मा उनको समझाकर अपने काम के लिए बाजार चली गई और वो दोनों बच्चे घर पर ही रहे। तुम ऐसे ही डरती रहती हो, इतनी डरने वाली क्या बात है? यहाँ पर कुछ भी तो नहीं। देखो, सारे लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं। लड़के ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर चुड़ैल नहीं आ सकती, दोस्त वो सब सिर्फ कहानियाँ थी। ये सुनकर उसकी बहन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं नहीं डरती किसी से। अगर मेरे सामने चुड़ैल आई तो मैं उसको इस डंडे से मारूंगी। लड़की अपने आप में बड़ी बहादुर बन रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका भाई आज उसे डराने वाला था। उसके भाई ने कहा, देखो, इस तरह की बातें मत करो। हो सकता है चुड़ैल बाहर सुन रही हो और तुम जो सब कह रही हो वो अंदर आकर तुमसे अपना बदला ले ले।
लड़की ने खुद को संभालते हुए कहा कि देखो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे पास ये जो डंडा है, जो भी मेरे पास आया और मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं ये डंडा उसके सर में मार कर तो वहीं पर मार दूँगी। ये कहकर वो लड़की बड़ी बहादुरी से डंडे को लहराती हुई नजर आई। तभी दोबारा लड़के का फ़ोन बजा। हेलो मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? ठीक है, दादी अम्मा चली गई हैं। हाँ यार, बहुत डांट रही थी। अभी वो चली गई हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ घर से और तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें वो सारी कहानियाँ सुनाता हूँ जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई हैं, चुड़ैलों वाली। लड़का फ़ोन पर बात कर रहा होता है और लड़की को पता चल जाता है कि अब ये जाएगा ज़रूर अपने दोस्त के लिए और मुझे घर पर अकेला छोड़ देगा। वो डरने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। उस बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। वो रोने लगती है और उसका भाई उसको छोड़कर अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए चला जाता है। ये सारी बातें बाहर खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है। उसको बड़ा ही गुस्सा आता है क्योंकि उसको तो इस बात में, इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं था। उसकी दादी ने कहानी सुनाई और उसके भाई ने उस लड़की को डराया, लेकिन चुड़ैल ने तो उनको कुछ नहीं कहा। अरे मैंने इनको क्या कहा है? ये मेरी बातें क्यों कर रहे थे? ये मुझे मारने की भी बात कर रही थी लड़की। अरे ये नादान लड़की, इसको तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो फिर ये मुझे क्यों मारेगी? इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। अब मैं इसके साथ जाकर इसको पूछती हूँ ये मुझे कैसे मार सकती है, जबकि मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। अरे मैं अभी देखती हूँ अंदर कौन कौन है। तभी चुड़ैल खिड़की से अंदर देखना शुरू कर देती है और इधर उधर देखती जाती है। सभी आसपास के कमरों में यहाँ से बाहर खड़ी होकर नज़र दौड़ाती है। उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो अंदर जाने का फैसला करती है। तभी वो अंदर जाती है। ड्राइंग रूम से होती हुई अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने के लिए चल पड़ती है। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू भी होता है जो उसने उनको मारने के लिए हाथ में उठा रखा। वो इतनी गुस्से में थी कि वो इधर उधर देख रही थी और आगे उसके लड़की के कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे वो उसके कमरे की तरफ जा रही थी उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। तभी वो अचानक उस लड़की के कमरे में पहुंची और उस लड़की से पूछा कि उसने उसको क्यों मारना चाहती है। हालांकि वो चुड़ैल तो बेचारी अपने काम से बाहर घूम रही थी। वो लड़की रोती रहती है और चुड़ैल उसको बातें करती रहती है। चुड़ैल चीख चीख कर उस लड़की से सारी बात पूछती रहती है। लड़की रोती रहती है और कुछ भी नहीं बताती। आखिरकार उस चुड़ैल ने उस लड़की से पूछा कि तुम बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। तभी उस लड़की ने कहा, मेरा भाई मुझे मारता है और हर वक्त मुझे डराता रहता है। हर वक्त कहते हैं कि चुड़ैल बुरी होती है और वो मार देती है और वो बातें इस तरह की सुनाता रहता है। ये कहकर लड़की डर कर बेहोश होकर वहीं पर फर्श पर गिर पड़ती है। ये देख बेचारी चुड़ैल को भी उस पर तरस आ जाता है। चुड़ैल कहती है कि इस बेचारी का क्या कसूर है, ये तो छोटी प्यारी सी नन्ही बच्ची है, इसका तो भाई इसको चढ़ाता रहता, डराता रहता है। इसलिए उस चुड़ैल को भी उस पर तरस आ गया कि चलो इसको छोड़ देते हैं, इसमें इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। तो वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वो लड़की रोने लगती है अपने कमरे में बैठकर और अपनी दादी और अपने भाई का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन काफ़ी देर के बाद वो नहीं आते तो वो आराम से बैठकर अपने कमरे में रोती रहती है। उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि चुड़ैल की अभी तक भी बाहर से आवाज़ें आ रही थी। चुड़ैल हंसने की और रोने की बाहर से ऊंची ऊंची आवाज़ें कर रही थी, जिसको देखकर लड़की डर रही थी। तभी लड़की को खिड़की में से बाहर दूर से आते हुए उसकी दादी और उसका भाई नज़र आते हैं, जो कि बाज़ार से सामान लेकर वापस घर की तरफ ही आ रहे थे। वो लड़की उनको देखकर ऊंचा ऊंचा बोलने लगती है। तभी दादी उसको कहती है अपने बच्चे को कि पोते को कि तुमने शरारत क्यों की, तुम क्यों घर में उसे अकेला छोड़कर आए, वो डर रही होगी। तभी दादी और वो लड़का अंदर आते हैं तो लड़की उनको सारी बात बताती है कि कैसे एक चुड़ैल आई और उसने उसको डराया और वो बेहोश हो गई।
इस तरह दादी उसको इतना प्यार से समझाती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और लड़के को भी डांटती है कि खबरदार आइंदा तुमने मेरी भतीजी से कुछ कहा तो, और लड़का अपनी बहन से माफ़ी मांग